नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार करंट अफेयर की क्लास में, नए हफ्ते में नए जोश के साथ। और रोज की तरह हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जैसा कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई सही दिशा में चल रही होगी। और दिन की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल कोट के साथ। ये कहता है कि द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज दैट नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। तो आपसे आपका कुछ भी छीना जा सकता है सिवाय आपके लर्निंग के, सिवाय आपके नॉलेज के। जो कुछ आपने सीखा है, जो हुनर आपने सीखा है, जो पढ़ाई आपने की है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। वो आपका अपना है, आपको उसे और मजबूती देनी है और उसे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज राइट ऑन स्क्रीन एंड इट सेज दैट व्हिच स्टेट हैज टॉप्ड इन द सेकंड एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? हमारे ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटका या डी बिहार। सही उत्तर जान लेंगे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। जी हाँ, निर्यात तैयारी सूचकांक ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है? यह तैयार किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, नीति आयोग जो कि बनी थी 2015 में। ठीक है, और इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ है अमिताभ कंत। ठीक है, ये इसके सीईओ है। 2015 में नीति आयोग बना था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप अपने नोटबुक में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी आप चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। तो वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया, यहाँ तो हमने जाना। दूसरी बात ये कि ये 4 पैरामीटर्स पर तैयार किया जाता है। अब ये 4 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? ये 4 पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे लिखता हूँ। पॉलिसी, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, पॉलिसी पे होता है। दूसरा किस पे हो सकता है? बिजनेस इकोसिस्टम पे होता है। ठीक है, बिजनेस इकोसिस्टम पे होता है। अगला पैरामीटर इसमें होता है एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम। और एक और पैरामीटर होता है जिसका नाम है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, तो 4 पैरामीटर का मतलब क्या हुआ? पॉलिसी मतलब सरकार किस तरह से पॉलिसी बना रही है कि जो एक्सपोर्ट है वो अच्छा हो जाए हमारे देश में। ठीक है, एक्सपोर्ट अच्छा होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? देश का भला होगा। दूसरा बिजनेस इकोसिस्टम, मतलब उस जगह पे बिजनेस का इकोसिस्टम कैसा है, बिजनेस करने का माहौल कैसा है। तो ये दूसरा पैरामीटर। दूसरा होगा एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, मतलब एक्सपोर्ट करने की क्या क्या व्यवस्था है, वहाँ के पोर्ट्स कैसे हैं, वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन के क्या क्या मीन्स हैं। ठीक है, और चौथा क्या होगा? एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, मतलब एक्सपोर्ट में प्रदर्शन कैसा रहा। तो इन 4 पैरामीटर पर देख के एक तैयार किया गया एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। मतलब गुजरात राज्य में से अगर कुछ चीज़ों को एक्सपोर्ट करना है तो उसके गुजरात राज्य में प्रिपेयर्डनेस जो है बाकी राज्यों से सबसे अच्छी है। ठीक है, इसमें दूसरा स्थान किया हासिल महाराष्ट्र ने। ठीक है, पहले पे गुजरात, दूसरे पे महाराष्ट्र। तो इसी के साथ अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लॉन्च्ड अ बैंड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM। निम्नलिखित में से किस देश ने प्रतिबंधित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का प्रशिक्षण किया है? हमारा ऑप्शन है ए चीन, बी नॉर्थ कोरिया, सी रशिया या रूस या डी जापान। सही उत्तर जान लेंगे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ कोरिया। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया। और वहाँ के प्रशासक किम जोंग ये काफ़ी फेमस रहते हैं, न्यूज़ में अक्सर बने रहते हैं इसी तरह की न्यूज़ के लिए, मतलब मिसाइल लॉन्चेस या ऐसे डिफेंस कोई न्यूक्लियर वेपन लॉन्चेस, उसके लिए ये जाने जाते हैं। तो जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये बेसिकली न्यूक्लियर वेपन को ही कैरी करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और इसमें एक खास बात ये होती है कि इसकी रेंज हो जाती है बहुत ज़्यादा, लगभग 5500 किलोमीटर। समझे, 5500 किलोमीटर बहुत बड़ा हो जाता है। मतलब आप देख लो, भारत से एक एंड से दूसरे एंड का जो होता है वो लगभग होता है 5500 किलोमीटर का। मतलब गुजरात से लेकर के आप जाओगे वहाँ तक, असम तक, तो वो हो जाता है 5500 किलोमीटर के अराउंड। तो उस रेंज की ये मिसाइल है। तो इसका प्रशिक्षण किया है नॉर्थ कोरिया ने। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है डिफेंस सेक्टर में, वर्ल्ड अफेयर्स में। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि which Indian naval ship has been honored with the prestigious President Colors Award by President रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय नौसेना के किस जहाज को
प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स सम्मान से सम्मानित किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए INS ध्रुव, दूसरा ऑप्शन बी INS सागर ध्वनि, तीसरा ऑप्शन है सी INS वलसुरा, चौथा ऑप्शन है डी INS काज। सही उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी INS वलसुरा। जी हाँ, INS वलसुरा ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है गुजरात के जामनगर में, ठीक है। और जो INS वलसुरा है वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली ट्रेनिंग्स दी जाती है। इसकी शुरुआत हुई थी 1942 में, और यहाँ पे बेसिकली टॉर्पीडो जो होती हैं, जो कि एक तरह का हथियार होता है एक सबमरीन दूसरी सबमरीन अटैक करने के लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए INS वलसुरा बेसिकली फॉर्म किया गया था, ठीक है। तो इसे मिला है प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड, बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है सेना के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में। ये दोनों तरह की सिचुएशन के लिए मिलता है, पीस के लिए भी और वार के टाइम के लिए। पीस के लिए मतलब जो कोई भी संस्थान होती है ड्यूरिंग पीस जो वो प्रैक्टिसेस करती हैं, और वार के टाइम मतलब वार के टाइम में जो संस्थाएं अपनी सर्विसेज देती हैं। तो दो तरह के बेसिकली अवार्ड होते हैं, एक होता है पीस का, एक होता है वार का। दोनों अवार्ड प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड के बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए, और इसकी शुरुआत किस तरह से हुई थी और इससे रिलेटेड क्या हिस्ट्री है, ये सब आपको जरूर जानना चाहिए, ठीक है। और इसी के अलावा INS ध्रुव, INS वलसुरा, INS गाज, INS सागर ध्वनि, इन सब के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये किस पर्पज से फॉर्म किए गए थे, ओके। तो अब इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक टू बी रिलीज्ड बाय 14th दलाई लामा एंड आर्क बिशप दिसमन टुडू इन सितंबर 2022? 14वें दलाई लामा और आर्क बिशप दिसमन टुडू द्वारा सितंबर 2022 में जारी की जाने वाली पुस्तक का नाम क्या है? हमारे ऑप्शन है ए द बुक ऑफ जॉय, बी द लिटिल बुक ऑफ जॉय, सी रोड 2000 या डी द ब्लू बुक। सही उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी द लिटिल बुक ऑफ जॉय। जी हाँ, तो काफ़ी चर्चित बुक रहने वाली है। ये बेसिकली बेस्ड है हैप्पीनेस के ऊपर। इस पर बेस्ड है हैप्पीनेस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और इस बुक की खास बात यह है कि दलाई लामा द्वारा लिखी गई है, तो और भी इंपॉर्टेंट हो गई है। तो इस बुक के जो आने के चांसेस एग्जाम में काफ़ी अच्छे हैं, और इसकी जो डिटेल्ड होती है सारे करंट अफेयर्स की वो आपको मिल जाएगी सरकारी परीक्षा के करंट अफेयर सेक्शन में। करंट अफेयर्स यहाँ आपको डिफरेंट फॉर्म्स में देखने को मिलेंगे, आपको कैटेगरी वाइज मिलेगा, डेट वाइज मिलेगा, साथ ही साथ आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सरकारी परीक्षा के करंट अफेयर सेक्शन को आप जरूर एक्सप्लोर करें, ठीक है। तो वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको दिख रहा है लिटिल बुक ऑफ जॉय, इस बुक के बारे में हमने चर्चा की। एक और ऑप्शन आपको दिख रहा है रोड टू 1000। तो ये जो बुक है ये किस पर बेस्ड है? भारत ने अभी अपना 1000वां ODI खेला है, तो ये बुक जो है वो उस पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये भी इन्फॉर्मेशन है साथ साथ आपको प्रोवाइड हो गई। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि वेयर विल इंडियाज फर्स्ट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर माउंटेन टेरेन बाइकिंग एंड साइकिल मोटरक्रॉस बी सेटअप? माउंटेन टेरेन बाइकिंग और साइकिल मोटरक्रॉस के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? हमारा ऑप्शन है ए शिमला, बी श्रीनगर, सी नैनीताल या डी गैंगटॉक। सही उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए शिमला। जी हाँ, तो माउंटेन ट्रेन बाइकिंग और साइकिलिंग मोटोक्रॉस का एक सेंटर बनाया जा रहा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है साई नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माउंटेन ट्रेन बाइकिंग, ठीक है। ये वाला माउंटेन ट्रेन बाइकिंग, साई नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माउंटेन ट्रेन बाइकिंग। तो ये नाम आपको याद रखना है अच्छे से। और साथ ही साथ ये कहाँ हो रहा है? ये खुलने वाला है शिमला में। तो हिमाचल गवर्नमेंट जो शिमला क्या कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल गवर्नमेंट और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है भारत सरकार की, उस दोनों के बीच टाइप के साथ ये खुलने वाला है, ठीक है। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन है। साइज का नाम है, खुलने वाला है शिमला में, और विथ कोलैबोरेशन विथ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन संख्या 6 आपके स्क्रीन के ऊपर रहा ये। व्हाट इज द थीम ऑफ अर्थ आवर ऑब्जर्व्ड ऑन 26 मार्च 2022 टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज? जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 26 मार्च 2022 को मनाया गया अर्थ आवर का विषय क्या है? ऑप्शन है ए रिड्यूस रीयूज चेंज द वे वी लिव, बी क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ, सी शेप ऑफ आवर फ्यूचर या डी क्लाइमेट एक्शन। जानेंगे सही उत्तर दोस्तों। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी शेप आवर फ्यूचर। जी हाँ, तो अर्थ आवर बनाने का मकसद क्या होता है?
अर्थ आवर का बनाने का मकसद होता है कि हम अर्थ के प्रति, पृथ्वी माता के प्रति जो संवेदनाएं हैं, जो भी हमारी कर्तव्य है, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है टू अर्थ, टू नेचर, वो हम फुलफिल कर सकें। अर्थ आवर बेसिकली होता क्या है, 1 घंटे के लिए यानी कि रात को 8:30 से 9:30 तक जो लाइट्स होती हैं वो ऑफ कर दी जाती हैं और बिजली जो है कोई भी हम इस दौरान यूज नहीं करते हैं। तो बिजली नहीं यूज करने का मतलब होता है कि हम कार्बन इमिशन को कम कर रहे हैं। तो ये टारगेट भी है हमारा कि 2070 तक हम कार्बन इमिशन को एकदम लगभग 0 कर देना है, ठीक है। और तो कार्बन इमिशन का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं अक्सर बिजली पैदा होती है, उसमें क्या लगता है, उसमें कोयले से पैदा होती है, तो कार्बन इमिशन होता है। जितनी ज़्यादा बिजली हम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा कार्बन इमिशन होता है। तो कार्बन इमिशन कंट्रोल करने के लिए अर्थ आवर का बेसिकली एक थीम रखा गया था कि हम अर्थ के प्रति अवेयरनेस ला सकें, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो अर्थ आवर का इस पार्ट का सेफ आवर फ्यूचर जो है थीम है, उसका मतलब यही है कि हमें अपने फ्यूचर को बनाना है कि आगे से जो हमारे अगले जनरेशन्स आए वो भी इस पृथ्वी पर सही से रह सकें, एक सुरक्षित इन्वायरमेंट में रह सकें, एक शुद्ध और स्वच्छ पर्यावरण में वो सांसें ले सकें, ठीक है। तो अब इसी के साथ बढ़ाएंगे अपने करंट अफेयर के कारवां को और आएंगे 7वें नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अनाउंस्ड टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड रिसेंटली। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में समान नागरिक संहिता को लागू करने की घोषणा की है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए मणिपुर, बी पंजाब, सी उत्तराखंड या डी उत्तर प्रदेश। ये चारों राज्यों में चुनाव हुए हैं और हर रोज कुछ ना कुछ उन चारों राज्यों से जो है न्यूज़ वो आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं हमने कर दिया है, आप जानेंगे सही उत्तर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। उत्तराखंड में नई सरकार बनी है, यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं कौन, पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। ये मुख्यमंत्री बने हैं, अभी भी इन्होंने शपथ लिया है, तो इनका नाम तो एक इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने घोषणा की है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो काफ़ी चर्चित टॉपिक रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये होता क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि इस राज्य में या इस देश में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो रहा है तो जो भी नागरिक हैं उन सब के लिए एक समान जो है वो कोड रहेगा, एक समान कानून रहेगा, ठीक है। अभी अभी क्या हो सकता है कि कुछ कम्युनिटीज़ के लिए जो है वो नियम अलग हो सकते हैं, कुछ के लिए अलग हो सकते हैं, ठीक है। बट अब क्या होगा, अगर सिविल कोड लागू हो जाता है सबके लिए जो नियम हो जाएंगे वो सब सारे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो उत्तराखंड सरकार ने अभी इसकी घोषणा की है। इससे पहले किसी राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं है, बट पोर्टुगीज सिविल कोड गोवा में जो पुर्तगालियों का राज था तब से वहाँ पे पोर्टुगीज सिविल कोड है और ये लगभग यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा ही है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि विच स्टेट पुलिस हैज़ लॉन्च्ड ए न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड संडे स्ट्रीट। किस राज्य की पुलिस ने संडे स्ट्रीट नामक एक नई पहल शुरू की है। ऑप्शन है, ए यूपी पुलिस, बी बिहार पुलिस, सी मुंबई पुलिस या डी रांची पुलिस। जान लेंगे पहले सही उत्तर। सही उत्तर कौन है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई पुलिस। जी हाँ, मुंबई पुलिस ने एक नए इनिशिएटिव को लॉन्च किया जिसका नाम है संडे स्ट्रीट। इसके तहत क्या होगा कि जो स्ट्रीट्स है मुंबई के वो ट्रैफिक पुलिस इसको खाली करवा देंगे ताकि जो मुंबईकर हैं वो यहाँ पे योगासन कर सकें, रनिंग जॉगिंग कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें। मेन पर्पस इनका यही है। तो संडे स्ट्रीट किसकी मुहिम है, मुंबई पुलिस की मुहिम है और काफ़ी अच्छी मुहिम है। संडे के दिन मतलब जो स्ट्रीट्स हैं उनको क्लियर करके इस पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9। ये कहता है कि एन ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थन हैज बीन कंडक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेवल कमांड। निम्नलिखित में से किस नौसेना कमांड द्वारा एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया गया है। हमारा ऑप्शन है, ए वेस्टर्न नेवल कमांड, बी ईस्टर्न नेवल कमांड, सी साउदर्न नेवल कमांड, डी अंडमान एंड निकोबार कमांड। सही उत्तर जान लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी नौसेना कमांड या वेस्टर्न नेवल कमांड, ये सही उत्तर है। तो ये जो एक्सरसाइज कंडक्ट करवाया कहाँ जाता है, ये करवाया जाता है मुंबई में। मुंबई में कहाँ करवाया जाता है, मुंबई में करवाया जाता है ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया में, ठीक है। ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया है वहाँ पे करवाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे B193 प्लेटफॉर्म करके यहाँ पे एक्सरसाइज होता है, ये ONGC के अंतर्गत आता है। तो एक्सरसाइज क्यों करवाया जाता है, क्योंकि जो सिक्योरिटी है वो हमारी दुरुस्त रहे और इस पर लगातार अपडेट्स होते रहे, ठीक है। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। ये कहता है कि विच डेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल डॉल्फिन डे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट।
केंद्र सरकार द्वारा किस तारीख को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? हमारा ऑप्शन है ए 27 मार्च, बी 30 मार्च, सी 5 अक्टूबर या डी 15 अक्टूबर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 5 अक्टूबर। तो 5 अक्टूबर को ऑप्शन मनाया जाएगा क्या? नेशनल डॉल्फिन डे या राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। इसकी घोषणा किन्होंने की? इसकी घोषणा की है यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने। भूपेंद्र यादव किस चीज़ के यूनियन मिनिस्टर हैं ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो डेली हम कुछ ना किसी यूनियन मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं और उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी उन्होंने मिनिस्ट्री हैंडल कर रहे हैं, उसका एक्चुअल नाम क्या है और उस मिनिस्ट्री के अंदर क्या क्या योजनाएं हो रही हैं, इस तरह से आप चीज़ों को नोट्स बना सकते हैं। तो आप ज़रूर लिखें यहाँ पे कि भूपेंद्र यादव किस चीज़ के मंत्री हैं। सो कमेंट सेक्शन में भी आप ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। तो अब इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन को। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसे जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने विचारों को कमेंट में लिखिए कि आप इस तरह के वीडियोस को चाहते हैं। सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। साथ ही साथ आप हमें फॉलो कीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे आपको मिलेंगे ढेरों मजेदार कंटेंट्स और बहुत सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज की वीडियो को। धन्यवाद एंड जय हिंद।